आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत 10 बजे से हो रही है। आज हम आए हुए हैं कटारा हिल्स में, सिग्नेचर सिटी में। जैसा कि आपको मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था, हमारे ससुर जी का स्वर्गवास 31/3/2026 को हो चुका है, जिनके 10वें का कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसे संपन्न करने के लिए हमारे सारे परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोग अभी सभी लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग अभी नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वहीं पर उनकी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है। तो आज हम सभी लोग तैयार होकर जा रहे हैं नर्मदापुरम के लिए। तो चलिए चलते हैं नर्मदापुरम। तो हमारी तैयारी अभी जाने की हो चुकी है। अभी हम लोग थोड़ी देर से निकलेंगे नर्मदापुरम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा की तैयारी भी सारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से बस थोड़ी देर में हम लोग पूजा करते हुए बस बाहर ही निकलेंगे, कि सारा सामान हम लोग पहले ही बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम लोग वापस अंदर घर के लिए नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी सब लोग अंदर, हमारे जो परिवार के लोग अभी बैठे हुए हैं, तो सारे लोग अभी बाहर आएंगे। फिर हम लोग यहाँ से पूजा करेंगे और यहीं से हम लोग अभी बाहर निकल जाएंगे। ये मेरी जेठानी है बड़ी। तो अभी सभी लोग आ चुके हैं बाहर। बड़े भैया है यहाँ पर। हमारे ससुर जी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर उनको अस्थियों को पकड़े हुए हैं। अब पट्टे पर रख करके उनका पूजन करेंगे पूरा परिवार। बड़ी दुख के साथ में उनका आज विदाई होने जा रही है। सभी पूरे परिवार भाव भरी श्रद्धांजलि के साथ में आज उनका अस्थियों का पूजन करेंगे। हमारे मंझले भाई साहब देवर जी हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हाँ, बैतूल से भाई साहब आए हैं। सभी हमारे परिवार के, हमारे देवर हैं, पूरे परिवार, खादी पूरे परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लाख खोदने में कटाई निकाल वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना की जा रही है कि उन्हें अच्छा स्थान मिले और वे सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने परिवार को खुश होकर के सभी परिवार को आशीर्वाद दे। बेटी और दामाद है ससुर जी के, उन लोग भी भाव भी अपने दुखद मन से अपने पिताजी को पूजन करके यहाँ से विदाई देंगे। ससुर जी सबसे छोटी बहू है और नाती है। ये भी स्वप्निल है। श्रद्धा से उनके आज घर से विदाई है। नर्मदा नदी पर उनको ले जाया जाएगा अस्थि विसर्जन के लिए। देखना पड़ेगा। सभी आ जाओ, पूरे नाती लोग आ जाओ ना, पूरे नाती सब लोग आ जाओ, साथ में कर दो। हाँ कर दो। हाँ हाँ, हमारे चाचा ससुर जी के बेटे हैं ये। मैंने अभी यहाँ निकले नहीं है ना, आ रहा है ना अभी। चलो चप्पल दे। सभी लोग अब जाने के लिए निकल चुके हैं।
सेठानी घाट आ गए हैं और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है। अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो मित्रों अभी हम लोग आ चुके हैं नर्मदापुरम के सेठानी घाट में। तो मैं आपको अभी नर्मदा जी के दर्शन करवाऊंगी और हमारे परिवार के भी सारे सदस्य भी आ चुके हैं। तरीके से ओपन कर लेते हैं मंडे वाला। हाँ बोल देना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये घाट बहुत बड़ा है यहाँ पर, और हम लोग थोड़ा जहाँ पर जो पूजा करते हैं अभी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमको मिल गए हमारे हस्बैंड जी जो बहुत टाइम से यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। कब से कर रहे थे इंतजार? मैं यहाँ पे 6 बजे से बैठा हूँ। 6 बजे से। और हम लोग आए हैं यहाँ पर करीब 12 बजे। इधर कहीं से आते हैं ना। अरे बढ़िया है प्लेन में। धूप में चलते चलते काफी परेशान हो गए हम लोग। अब थोड़ी देर छाव में रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट कर लो यहाँ पे। उसको बताना था क्यों। लोग जा रहे हैं अभी स्नान करने के लिए। थोड़ा पास में चलते हैं अभी हम। बाहर अपन बोट से दादा की अस्थि विसर्जन करेंगे। बोट में चल के आगे सभी लोग अभी बोट में बैठ रहे हैं। हर नर्मदे।
नर्मदा मैया की जय। चालू है। चालू देखो 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 उधर। एक दे दो। जय हो नर्मदा मैया। मैया की जय। हाँ जा रहे हैं गायत्री मंदिर शक्तिपीठ और आपको चल के दिखाते हैं। ये है गायत्री मंदिर। यहाँ से चलते हैं मंदिर। यहाँ पे जूता स्टैंड बना हुआ है, गायत्री मंदिर। अभी हम लोग
आ चुके हैं गायत्री शक्तिपीठ में। तो आप देख सकते हैं गायत्री शक्तिपीठ को। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूजन होगा। तो यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। गायत्री माता की फोटो है, गुरुदेव मंदिनी माता जी की प्रतिमा इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ पर पूजन होगा। आज मनम वाणी मनन लेखन की सिद्धि के लिए सीधे हाथ में जल लेके जी महाराज ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यथा श्रीमयी सिद्धां स्वाहा आत्मविजय वस्त्र प्रक्षालनम शिखा वंदनम शिखा पूजन करने पाए बात चलने जाने आपके पास शिखा ओम चित्रोपणी महामाये दिव्य जय समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरु विश्व में प्राणायाम प्राणायाम करेंगे कमल देगा लंबी गहरी सांस ओम ओम स्वाहा ओम जनः ओम सपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम ज्योतिरसंहितं तं भूर्भुवः स्वः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। इसको रख लीजिए साथ और थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। तो पीछे हो जाइए। ओम विष्णुस्तप्यताम ओम रुद्रस्तप्यताम ओम प्रजापतिस्तप्यताम
और एक बार जल लेकर के उंगली की जड़ से 2 बार में गिराना है। क्या लेंगे? हाँ, यहाँ से लिया है सर, हाँ, हाँ। 1 2 लेना, एक ही बार है, उसी को 2 बार में गिराना है। ओम सनकादया सप्तृष्यागशुगे तीर्थांजलांजलि। ओम संकट तप्ताम छोड़िए बीच में से। ओम सनंदस्तप्ताम ओम सनातनस्तप्ताम ओम कव्यबाडा दयो दिव्य पित्रा आगच्छन्तु गृहन्तु तीर्थांजलांजलि। ओम कव्यबाडनलस्य तृप्यताम् इदं सतलं जलं तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम् इदं सर्वं तस्मै स्वधा नमः। पोशाक को वैसे ही सामने रखना है जैसे शुरू में लिया था। अब देव शक्तियों को अर्घ देंगे। पहला अर्घ ब्रह्मा जी को जब नमः बोला जाए तब छोड़िए। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषमताश्रुचवेन आवाह सबुधन्यपमा अस्य विष्टस् सतस्य योनिं सतस्य विवां ब्रह्मणे नमः। भगवान विष्णु को इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदे पदं सम्मूढ़मस्पाग्वं श्रीस्वां विष्णुवे नमः। रुद्रदेव ओम नमस्ते रुद्रमन्नभूततिष्वे नमः। वायुभ्यां उतते नमः रुद्राय नमः। शूरदेव ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम सावित्रे नमः। मित्रदेव ओम मित्रशश्नोदतो देवस्य सानिशीद्योमनं चित्रवस्तवं ओम मित्राय नमः। वरुणदेव ओम इमं वे वरुणसुति हम मध्याचामण त्वं वशुराचिके ओम वर्णाय नमः। खड़े हो जाइए और 10 दिशाओं में नमस्कार करें। तो भी खड़े हो जाए। पूर्व से शुरू करते हुए 10 दिशाओं में नमस्कार करें। पूर्व की दिशा में ओम इंद्राय नमः प्राच्यै, ओम अग्ने नमः आग्नेयै, ओम यमाय नमः दक्षिणै, ओम नैऋत्याय नमः नैऋत्याय, ओम वर्णाय नमः पश्चिमै, ओम वायवे नमः वायव्यै, ओम सोमाय नमः उदीच्यै, ओम ईशान्य नमः ईशान्यै, ओम ब्रह्मणे नमः ऊपर, ओम अनंताय नमः अधरै नीचे। जल में नमस्कार करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम देव्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः। हाथों को अपने कान के पास सूर्य देव की तरफ करें, हथेली को सूर्यपृष्ठान। ओम अदृश्यमस्केतवो ब्रस्मयो जन अनुभ्रजन्तो अग्न्योथा उपयाम गृहीतो असि सूर्याय ताभ्राजाये स्ते योनि सूर्याय ताभ्राज। एक चम्मच जल अपने मुख में डालें, स्वयं अर्पण करें। बैठ जाइए। हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं, सीधे चम्मच से मुंह में डाल सकते। ओम संवर्षा पैषा संतनुभिः अगन्महि मनसा ग्वंसवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायः अनिर्मष्टो तन्वो इलिष्टम्। ठीक है। अब फिर दक्षिण तरफ स्रभिना मुख कर प्राण आयुभं सितारिशात। बोलिए ओम दधि 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 द्रव्यध्वं द्रव्यध्वं द्रव्यध्वं। दूसरा उठाइए। ओम दौश्यानो श्यामस्वलो वैवस्वत्कुलोद्भवौ ताभ्यानं प्रदास्यामि श्वेतां मेतावहिंसकौ इदं सौभ्यामिदनं। ये कुत्ते को देना है। तीसरा ओम ऐन्द्रवारुण वायव्या अयमेवा निर्दिष्टता वैसा प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोजितम् इदं वैश्यभ्यामिदनं। ये कौवे का रहता है, पक्षियों के लिए रखना है। काकवली देवा मनुष्य पशु वयंसी सिद्धाक्षर दैत्य संगा देता पिशाचर समस्ता ये चानम विशंति मया विदत्तम इदम अन्नम देवाद्यम इदनम। ये कन्या को देना है। या नहीं मिले कोई तो नर्मदा जी छोड़ दो।
पांचवा ओम पिपील का कीट पतंगा दया सुवृक्षता कर्म निबंध बाधा तेषां ही तृप्यते में यदम अन्नम तेभ्यो विशिष्टम सुखनो भवन्तु इदम अन्नम पिपील का द्यम इदम नाम। ये चींटियों का इस तरह ये आपका पंचबली हुआ। इसी प्रक्रिया को आप 13वीं के दिन भी दोहरा सकते हैं। इसके बाद अगला क्रम है मनुष्य के श्राद्ध संकल्प। श्राद्ध संकल्प में जो कुछ दान किया जाता है उसके लिए संकल्प लिया जाता है। श्राद्ध संकल्प को मनुष्य के कहा जाता है। वो श्राद्ध संकल्प ही पूरी श्राद्ध प्रक्रिया का प्राण है। हमारे ऋषियों की जो मान्यता रही थी कि भाई जो भी हम धन जिसका उपयोग करें वो अपना कमाया हुआ हो, बिना कमाए हुए धन का प्रयोग अपने लिए ना करें, भले वो पूर्वजों का क्यों ना हो। तो माता पिता का या जो भी हमारा धन रहता था उसको उन्हीं के आत्म कल्याण के लिए और कुछ अपने तरफ से मिला करके उसको दान किया जाता था, उसको श्राद्ध कहा जाता था। तो इसीलिए उसी का प्रतीक है ये कि जो कुछ भी आप श्रद्धा योग के यहाँ दान करेंगे उसका संकल्प करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सदृशी ब्राह्मणो द्वितीय प्रादेश विश्वेत वाराय कल्पे व्यवस्थितमन्वन्तरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वत्खण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते नर्मदा क्षेत्रे नर्मदापुरम गायत्री शक्तिपीठ स्थले मासानामासुत्तमे मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ गुरुवासरे अपने गोत्र का नाम गोत्र उत्पन्न अपना नाम लीजिए। नाम हम पिताजी का नाम लें। नामक मतात्मना शांति सद्गति निमित्तम लोक उपयोगी कार्यार्थम अमुक परिमाणे धन दानश्य। और 13वीं पर कन्या भोजन भी करा दीजिएगा। कन्या भोजनस्य व श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये मस्तिष्क से लगा करके छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करें। ओम मध्य में सफलम जन्म भवत्पादाव विंदना तद में गोत्रजा सर्वे गता मनकृतम पतसाकारादीन क्लेशकायु मेरसा तत्क्लेश जाता जित्यातु विस्मय महता मंत्रीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वराश्रतम संपूर्णम यातुपसाद भवतमम। ओम नमस्ताय शशमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्वायवे तैश्नाम्ने पुरुषाय सरस्वते शशिकोटि युगधारिणे नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। विसर्जन करें पितरों का। हाथ में चावल और तिल। ओम यान्तु पितृ यहाँ छोड़ना। ओम यान्तु पितृगणा सर्वे यथा स्थानात् पाक्ता सविते अस्मांसा सर्वान् कामान् ददान्ति लोका धनशीलानां ये लोका पुण्यकर्मणां सम्पूर्णां सभवस्तु तान् व्रजध्वं सुपुष्कलान् यस्माकं शिवं शान्ति आयु आरोग्य संपदा वृद्धि संतान वर्ष वर्गः जयता मुतोत्तरः। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। मातु नर्मदे हर मातु गंगे हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति। हो गया संपूर्ण। देख लीजिए जैसे भी आपको ध्यान से उसको देना। रास्ते में देते जाइए क्योंकि हमको तो ध्यान रहेगा ही नहीं, काम में लग जाएंगे तो।